भारत के 7 स्टेट पे कमेंट करता है और यहाँ तक कि भारत की सीमा से 10 किलोमीटर के आगे वो कहता है कि यहाँ चाइना एयरबेस बनाएगा। तो क्या इसको बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने आज़ादी दिलाई, भारत आपको चावल भेजता है, भारत आपकी हर प्रकार से मदद करता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत सब कुछ करता है, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस को क्यों नहीं समझ में आ रहा है सर? जो फिर से मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये पावर की भूख होती है और पैसे की भूख होती है, इसकी कोई इंतहा नहीं होती, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होती है। और ये जो पावर की भूख है, जो आज के तरीके, देखो ये अगेन, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, तो कोई ज़्यादा इधर उधर कमेंट करूँगा तो ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, डिप्लोमेटिक भी हो सकता है, बट आई विल जस्ट रेस्ट्रिक्ट टू वन थिंग, कि जो ये पावर की भूख है वो इसको ड्राइव कर रही है। और कई बार आदमी अपनी नाक कटवा लेता है, ठीक है, ताकि दूसरे आदमी की बेइज्जती हो सके। तो ये जो स्टेटमेंट है ना नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में, वो कोई ऐसे बड़ी सोची समझी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से बोले जाता है, वो गलती नहीं होती है, राइट। तो उन्होंने डेलिब्रेट किया है, और आज की तारीख में वो भी एक टूल थे, मोहम्मद यूनुस। हाँ, वो भी एक टूल थे। वो टूल पाकिस्तान के थे या डीप स्टेट के थे या चाइना के थे, ये समय बताएगा, राइट। खुलेगा जो, हाँ खुलेगा, बट जो मुझे लगता है वो डीप स्टेट के एक टूल थे। वो गद्दी वहाँ बदल गई, वो पैसा वहाँ ख़त्म हो गया। जब वो पैसा वहाँ ख़त्म हो गया तो अब फिर ये अब चाइना की तरफ भागे, और इनको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, इनको पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान ये गेम चाइना अमेरिका करता रहा है, और आज की तारीख में कहाँ है। अपने ऊपर खड़े हो, अपने देश को संभालो, वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत की एक के साथ दूसरे का गेम खेलना। जब एक के साथ दूसरे का गेम खेलते हैं तो नुकसान आपका ही होता है, क्योंकि ये जो बड़े देश हैं, बिग पावर्स नेवर फाइट ईच अदर, शांति से काम होता है, दे ऑलवेज फाइट थ्रू फ्रंट्स, ठीक है। ये जब लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो ये प्यादों के साथ लड़ते हैं, और प्यादे इसके अंदर मारे जाते हैं। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस प्यादे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये अभी पाकिस्तान के भी प्यादे हो गए, मतलब सॉरी, पाकिस्तान को तो हम यहाँ ज़मीन के ऊपर ले आके छोड़ के, हमने बोला इतने कितने नीचे गिरे हुए लोग हैं, अलग थलग है। ये किस लेवल पे गिर गए हैं ये इनको शायद समझ नहीं है, बट वो लालच है ना, एक पावर का लालच है। अब आपने वो गद्दी पकड़ ली है, वो गद्दी आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन मौत आपके पीछे लगेगी। ये एक इसका इतिहास है, यहाँ का इतिहास है, पाकिस्तान का इतिहास है, और ऐसी जो आइडियोलॉजीज होती हैं वहाँ का इतिहास यही होता है। या तो ये बाहर जाके रहेंगे, जब पैसे से ठीक ठाक हो जाएगा तो ये अमेरिका चले जाएंगे, हाँ, चाइना कोई नहीं आता है। आप ये देख लीजिएगा, जितने लोग ये भाग के आते हैं, कहाँ जाते हैं, अमेरिका, यूके, लंदन, फ्रांस। सबको मालूम है कि हमने रेडिकलाइजेशन करके मॉडर्न देश में जाके रहना है। चाइना नहीं जाएंगे, ठीक है। चाइना में कोई जाके नहीं रहता, नहीं, चाइना ले लेगा, मगर वहाँ पे तो फिर डिसिप्लिन के तरीके से रहना पड़ता है, वहाँ पे तो दूसरा बातचीत होती है, ठीक है। क्या तो सर आपने बांग्लादेश के बारे में बताया, तो सर अभी चिकन नेक पे हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे चिकन नेक का। चिकन नेक को लेकर लगातार असम के मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट आया, वहाँ पर डेवलपमेंट भारत की सेना की तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि और उसे डेवलप किया जाए और उसे पूरी तरह से सिक्योर किया जाए। तो हमें भारतीय सेना, अगर कोई जवाबी हमला होता है, मोहम्मद यूनुस या आईएसआई ये मिलकर कोई साठगांठ करके कोई कोशिश करती है, तो भारतीय सेना इस बार क्या कर सकती है? एक छोटा सा ट्रेलर बता दीजिए सर। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारी जो एक सामरिक दिशा होती है, वो आप मुसीबत आने पे नहीं देखते। भारतीय सेना की निगाह उस जगह पर आज से नहीं है, हमेशा से है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोकल सर्कमस्टांसेस होते हैं वो अलग होते हैं, वो थोड़ा पॉलिटिकल होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मगर जो मिलिट्री की तरह से एक सोच विचार है, वो उसके ऊपर हमारी सोच विचार हमेशा से रहती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, बेस डेवलपमेंट, वो आज नहीं स्टार्ट होगा, ये कई सालों से चल रहा है। और वो वहाँ की जो सिक्योरिटी उस इलाके की है और उसकी जो प्लान्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी हैं, उसके बारे में क्या करना है। ये सोच हमेशा सोच रही कि जिस दिन पलड़ा कहीं चेंज होगा, और ये पता भी होता है कि वहाँ पे आईएसआई की एक्टिविटी आज से नहीं चल रही थी, आईएसआई की एक्टिविटी बहुत दिनों से चल रही है, कम से कम पिछले
25-30 इनफैक्ट 71 के टाइम से चल रही है एक्टिविटी। उस टाइम पे वो फेल हो गए, मगर जो वो कोशिश, टेररिस्ट एक्टिविटी, शेपिंग ऑफ माइंड, रेडिकल एक्टिविटी, हर चीज़ वहाँ पे चल रही थी। उनका भी एक होल्ड था, बट जैसे हमारी विदेश नीति रही है, हम दूसरे के यहाँ जा कर के इंटरफेयर नहीं करते, तो वो था। ठीक है, जब शेख हसीना थी तो एक अच्छा माहौल था। जो हमारे वहाँ पे टेररिस्ट थे उनको वापस कर दिया गया, सब चीज़ें हो गई, सब क्लोज हो गया। बट अब दूसरी सरकार है और दूसरे लोग हैं, तो वो चीज़ें अब दोबारा से थोड़ा रिवाइव होगी। प्लस रिलेशनशिप, वो यहाँ पर क्या कहते हैं, एयरबेस बन रहा है, और एयरबेस कौन बनाएगा, किसको पैसा मिल रहा है, आपको ये सब पता ही है, और ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है उसके बारे में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सामरिक नीति से हमारी तैयारी पूरी है। वहाँ से ये कहना कि चाइना वहाँ से आकर के इधर से ऑपरेट कर लेगा, ये कर लेगा, वो समय बताएगा। ठीक है, और पहले तो यही समय बताएगा कि ये सरकार वहाँ पे कितने साल रहती है, कब तक रहती है। आफ्टर ऑल देयर इज़ अ होल जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है जियो इकोनॉमिक्स। आपको पता ही है अभी ट्रांसशिपमेंट राइट्स बंद कर दी गई हैं। वो जो एक जनता भी है वहाँ पर, उसकी भी प्रॉब्लम है। जो लोग, मेजॉरिटी अभी चुप है, रेडिकल एलिमेंट आवाज़ उठा रहे हैं। एक समय आएगा शायद वो भी बदले। तो आज की तारीख में जो कंसर्न है, इस कंसर्न के बारे में लोग पहले से ही बात कर रहे थे, और आपको मालूम है एज ए लुक ईस्ट इंडिया पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी उस तरफ से, जिसके अंदर बांग्लादेश वालों का भी बहुत भला होता। जी, होता है, बड़े अभी भी प्रोजेक्ट होता है सर। अब चावल भारत ने भेजा तो फायदा तो बांग्लादेश को हो रहा है। और भी कई चीज़ें थी प्रोजेक्ट के अंदर जो चल रही थी, उनके सामान के आने जाने के लिए और सब कुछ के लिए। अब वो सब उनको शायद उनको वो सब चीज़ें मिलेंगी नहीं, और रहना पड़ेगा उसके बिना।